कला और साहित्य में भारत ने अपनी शान विश्व धरोहर के रूप में बनाई है। चित्रकारी, मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र, इन तीनों के रूप से तैयार कई भव्य इमारतें दुनिया में भारत के गौरव का प्रतीक रही हैं। रचनाओं का देश भारत हमेशा से कुछ नया बना के दुनिया में पेश करता आया है। सभ्यता की भी बात करें तो इसे स्थापित करने का सबसे पहला श्रेय हम भारतीयों को ही जाता है। इसी वजह शुरू से ही भारत एक आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। यही आकर्षण इस पवित्र भूमि के लिए कई आक्रमणकर्ताओं के कारण छली व लूटी गई। विनाशकारियों ने विनाश का ऐसा खेल खेला कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। भारत में हुई लूट के साथ भारत की धरोहरों को भी तोड़कर कला के साथ साथ लोगों के विश्वास पर भी आघात किया। मुस्लिम मजहब की स्थापना से पहले ही मक्का या उस दौरान का नाम बरखा तीर्थ स्थल हुआ करता था, जहां काबा के साथ कई कबीलों वालों के देवी देवता की मूर्तियां थीं, जिसे मोहम्मद साहब ने तुड़वाकर इस्लाम की नींव रखी व एक अल्लाह को पूजने की बात कही। यह आचरण मुस्लिम समाज में इतना घर कर गया कि जहां जहां मुस्लिम आक्रांता गए, उन्होंने वहां आतंक मचा करके सुंदर, आकर्षित, मनमोहक वास्तुकला से ओतप्रोत, जिन्हें सकारात्मक केंद्रों में गिना जाता था, उन मंदिरों को तोड़कर कई ऐसी जगह मस्जिदें खड़ी कर दी। भारत में ऐसे मंदिर जिनको तोड़ा गया, उनकी संख्या 2000 से भी अधिक है, जो भारत के वैभव की शोभा थे। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत में देखने योग्य कुछ नहीं था, जो भी आज यहाँ महान इमारतें हैं वो मुस्लिम शासकों ने बनाई, तो उन्हें ये बात जरूर जाननी चाहिए कि वे सब तबाही के बाद खड़ी की गई इमारतें हैं, जिनसे पहले भी भारतीय संस्कृति के बेहतरीन कलाओं से ओतप्रोत इमारतें खड़ी हुआ करती थीं। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ वाराणसी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा, सोमनाथ मंदिर, हम्पी का मंदिर, रुद्र महालय मंदिर, मदन मोहन मंदिर वृंदावन, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। ये कुछ प्रमुख 10 मंदिरों के नाम हैं जिनको तोड़ा गया। बाद में कई मंदिरों का पुनः निर्माण भी हुआ। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर, जिसे सबसे पहले 1026 गजनवी के द्वारा लूटा गया, ऐसी लूट 17 बार की गई। बात सिर्फ गजनवी तक नहीं, बाद में अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब तक गई। भारत सरकार के खजाने से आज़ाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी विरोध तक झेलना पड़ा, गांधी जी तक का। परंतु वे तो दृढ़ संकल्प थे अपने राष्ट्र के गौरव को उसका स्थान दिलाने के लिए। इसी तरह बाबरी मस्जिद से जानी जाने वाली मस्जिद ए जन्मस्थान को भी बाबर के खास मीर बाखी द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर गिराकर के 1528 में बनाई गई। यह विवाद अब उच्च न्यायालय से पारित न्याय के तहत स्वीकार किया गया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष पाए गए और ये स्थान राम जन्मभूमि के नाम से राम मंदिर को आवंटित किया जाता है, जिसे गिरा करके उसकी ही बुनियाद पर मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर बने मंदिर का भी नज़ारा देखने वालों को उस पर हुए अतिक्रमण को दिखा देता है। कृष्ण के परपोते द्वारा जिस मंदिर की आधारशिला रखी, जिस कारावास में कृष्ण पैदा हुए, उसे समय समय पर जीर्णोद्धार भी कराया, परंतु अत्याचार तो औरंगजेब ने तब किए जब उसे ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया। 1965 में विवादों के बाद मंदिर कुछ अपने रूप में है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी कही जाने वाली नगरी में स्थित भगवान शिव का मंदिर विश्वनाथ या कहे विश्वेश्वरा, जो विश्व का स्वामी है। इस मंदिर के इतिहास में इसको तोड़ना और बनाना चलता रहा। कई मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इस पर अपने हमले किए और आस्थावानों ने इसे फिर पुनर्निर्माण किया। अकबर के काल के बाद औरंगजेब दौर में फिर एक बार उसे ध्वस्त कर दिया गया और वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। ये बतलाता है कि मुस्लिम शासनकारियों के समय हिंदू आस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ इन्हीं विषयों पर बात करने से हम सांप्रदायिक विचारधारा के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं, पर हमारा एकमात्र सत्य तो भारत की संस्कृति को खोजा जाने वाले कर्म है, जिसको लोगों तक लाना है। और ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य भी है, भले ही वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी मजहब अनैतिकता को स्वीकार नहीं करेगा। ये तब के दौरान किया हुआ लुटेरों और राजनीतिक शासनकर्ताओं के द्वारा किए गए अनैतिक कांड है। इससे मजहब को निशाना बनाना एक सुलझी सोच के लिए दुरुस्त न होगा। उसी तरह जिस तरह मजहब के नाम पर इन क्रूर शासकों की अराजकता पर पर्दा डालना किसी अन्य संप्रदाय के लिए सही नहीं होगा।